अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जवाब देती जाओ। मैं समझ नहीं पाता हूं तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है अपराजिता। हाँ, तुम मुझे ये फीलिंग देती हो कि हम दोनों एक साथ हैं, बतौर माँ बाप बच्चों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम दोनों कोई बात छिपाएंगे नहीं एक दूसरे से। इट्स लाइक अ पैक्ट, एक वादे की तरह। लेकिन हर बार तुम वो वादा तोड़ देते हो, क्यों? इतना बड़ा कदम तुमने अकेले मुझसे पूछे बगैर उठाया कैसे? वहां कैसे चलेगी अकेले तुम? वो लोग कोई साधारण लोग नहीं है ना, वो लोग डेंजरस है, जानती हो ना तुम। तो फिर वहां पर अकेले अकेले गई क्यों तुम? मैंने पूछा ना कि मैं चलूं तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बच्चों को क्या जवाब देता, मुझ पर क्या बीती? तुमने सोचा एक बार भी? सोचना अगली बार अक्षय पे, परिवार पे, अम्मा पे क्या बीतेगी अगर तुम्हें कुछ हो गया अकेले। कोई है जवाब? क्यों ये बात छिपाई तुमने मुझसे? बात तो आपने भी छिपाई हमसे कि शुभम आपका बेटा है। शादी के कई साल के बाद तक जब जीजी को बच्चा नहीं हुआ तो उनके फैमिली ने उन्हें थोड़ा तंग करना शुरू कर दिया। शायद उन्हें घर से बाहर भी निकाल देते वो। और वो लोग जीजा जी की शादी किसी और लड़की से करवाना चाह रहे थे ताकि उनका वंश आगे बढ़े एंड ऑल दैट। जीजी ना टूट सी गई थी उस वक्त। मतलब वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, गहरे डिप्रेशन में। और उनकी हालत में देख नहीं पा रहा था। वो दिन रात रोती रहती थी। और इत्तेफाकन उसी वक्त मोहिनी भी शुभ को लेकर प्रेग्नेंट थी। और ये सब मोहिनी देख रही थी क्या चल रहा है। Somehow मोहिनी ने अग्री कर लिया कि वो अपना बेटा मेरी बहन को देने के लिए तैयार है। जीजी खुश हो गई थी, मैं खुश हो गया था उन्हें देखकर। तो जीजी ने घर पे फोन करके बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है और कि डिलीवरी के बाद आ जाएंगे। फिर मोहिनी की डिलीवरी हुई, उसके बाद जीजी को मैंने वापस भेज दिया। और इन सब के दौरान कहीं ना कहीं अपराजिता मैं ये सोचता रहा है कि मोहिनी ये सब कुछ मेरे फैमिली के लिए कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है। शी इज अ गुड सोल। मैं खुश था कि शी वॉज थिंकिंग फॉर मी, मेरी बहन के बारे में सोच रही। अपना बच्चा किसी को दे देना कितनी बड़ी बात होती। लेकिन उस वक्त मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इन सब के पीछे मोहिनी की कोई चाल है। वो ना मुझे पूरी तरह से अपाहिज बनाना चाहती थी, फिजिकली नहीं, मुझे मजबूर कर देना चाहती थी। उसके एहसान तले इतना दबा दिया उसने मुझे कि वो मेरा कहीं भी इस्तेमाल कर सकती थी और मैं दबा हुआ था। सोचो ना जब मैं यहां पर आया तो वैसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।